त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। जो सुना था अब उसी को देख अर्जुन का अंतःकरण कृष्ण को जान रहा था। कृष्ण ने कहा था कि वो परम अक्षर है, यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जो नाश रहित है। कृष्ण ने यह भी बताया था कि जब कुछ नहीं था तब वो थे। कृष्ण उस समय को भी जानते हैं जब अर्जुन नहीं था, और आने वाले उस समय को भी जो अभी आया नहीं है। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा बता रहा है। कृष्ण के इस विराट रूप को देख सारेगामा कारवां मिनी भक्ति। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11। विषय है विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण जो हम आपको आज तक दिखे हैं वो उनका असली रूप नहीं, असल में वो कुछ और है। दोस्तों, गीता का ये अध्याय 11 है, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण का विश्वरूप देखना चाहता है। जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही वो कृष्ण के असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आप सभी को नमस्कार करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करता हूं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोह। मुश्किल है। कृष्ण का ये तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो नीचे धरती, बीच में वायु और ऊपर आकाश दिखता है। इन तीनों के बीच की दुनिया दिखती है। इसमें विचरते हुए प्राणी दिखते हैं। अब एक ऐसे दृश्य की कल्पना करने का प्रयास करिए दोस्तों कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं कृष्ण से ही परिपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि आपकी दृष्टि जिधर भी जाए आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दें। ऐसा रूप अलौकिक है जो इस लोक का नहीं और साथ में बेहद भयंकर भी है। इतना भयंकर है कि तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देख अपनी समझ से उसका वर्णन कर रहे हैं। धरती से आकाश तक जितनी ही दिशाएं हैं उनमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं। अर्जुन आगे बताते हैं कि देवताओं के समूह कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से भयभीत होकर हाथ जोड़े कृष्ण के नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। न जाने कितने ही महर्षि और सिद्ध पुरुषों के समुदाय कल्याण हो, कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। चराचर जगत हो
या कि देवता सब कृष्ण से उत्पत्ति पाते हैं और उसी में प्रवेश कर जाते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ऐसा कहते हैं कि कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए थे और इनका काम था देवताओं की रक्षा करना। इसी तरह से आदित्य और वसु भी देवता हैं। अर्जुन जो कृष्ण का विराट रूप देख रहा है, उसमें ये 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय। इतना ही नहीं, इनके अलावा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, ये सब विस्मित होकर कृष्ण को देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कृष्ण के रूप को देख क्या मनुष्य और क्या देवता सब विस्मित ही हो सकते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। बड़े प्यारे लगते हैं अपने बाल रूप में कृष्ण, या जब वो गोपियों के साथ रास करते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई है उनका ये विराट रूप। और इस रूप की खासियत ये है कि ये विराट तो है, उससे भी ज्यादा विकराल है। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। दोस्तों, बेचैन है हर कोई इस काल रूप को देख के। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। कृष्ण के विराट रूप में मुख ऐसा है कि धरती से शुरू हो आकाश तक जा रहा है। मुख से एक ज्योति निकल रही है। दोस्तों, सब कुछ इल्यूमिनेटेड है। प्रकाश से भरे नेत्र हर तरफ देख रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान की एक झलक पाते ही मन में शांति आ जाती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। कृष्ण को देख अर्जुन भयभीत हो रहा है और उसका अंतःकरण धीरज और शांति को खो रहा है। कृष्ण में सारे काल, सारे लोक समाये हैं। दोस्तों, ये बातें बोलने में तो शब्द हैं, लेकिन यथार्थ में ये सब अति भयंकर होता है। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भयंकर और विकराल रूप चारों तरफ फैला हुआ है। हर तरफ ही मुख हैं, हर तरफ ही भुजाएं हैं। इस वजह से अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका दिशा बोध खत्म हो गया है। हमारी दृष्टि का एक केंद्र बिंदु होता है, उसके चारों तरफ की दुनिया हमें समझ में आती है, लेकिन जब कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं होती तो समझें कैसे। जैसे समुद्र में होता है चारों तरफ पानी ही पानी,
और अगर आसमान में भी बादल हो तो कौन सी दिशा कहां है कुछ समझ में नहीं आता। यही हालत अर्जुन की थी दोस्तों। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अभी तक तो अर्जुन को रुद्र, आदित्य, वसु और देवता दिख रहे थे, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो और भी विस्मयकारी है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनका साथ दे रहे राजाओं के समुदाय सब कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण स्वयं अर्जुन के पक्ष के राजा और योद्धा भी विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मुख में जाते हुए वो चकनाचूर हो गए हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित कृष्ण के दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। दृश्य ऐसा है कि सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन तो स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब प्रत्यक्ष देख रहा था। ऐसा ही उसने चाहा था दोस्तों, और ऐसा ही कृष्ण ने उसे दिखाया। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। नदियां कैसे दौड़ती हुई समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे वही उनकी नियति हो। और एक नहीं, अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। ऐसे ही ये नरलोक के वीर जो महाभारत के महान धर्म युद्ध में भाग लेने आए हैं, ये सभी योद्धा कृष्ण के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन का यथार्थ क्रूर रूप से अर्जुन और हमारे सामने पेश हो रहा है। यही तो कृष्ण ने कहा भी था कि एक दिन सब उनको ही प्राप्त हो जाते हैं। योद्धा जब अपना कर्म करते हुए लड़ते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वो भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही यहां भी हो रहा है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंग अविशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। ज्योति को देख पतंगा कैसे उड़ता हुआ आता है और नष्ट हो जाता है, ऐसा सदियों से, शायद प्रकृति की शुरुआत से हो रहा है। दोस्तों, ये मोह कैसा होता है जो पतंगे को ज्योति की तरफ खींच के ले आता है? साइंस के पास इसका जवाब अवश्य होगा, लेकिन कृष्ण ने बताया कि हर किसी का स्वभाव उनके संकल्प से होता है। अर्जुन ये देख रहा है कि पतंगों की ही तरह सब इन जलते हुए मुखों में दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। यही तो इन योद्धाओं की भी नियति है, इनका अंत है। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। अर्जुन सबसे महान योद्धा है और वो जो दृश्य देख रहा है उससे व्याकुल है, भयभीत है।
वो जो देख रहा है उसका वर्णन आसान नहीं। अर्जुन कहता है, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। कृष्ण के अनगिनत मुखों से निकलती अग्नि से सब कुछ तप चुका है। जितने भी योद्धा इन मुखों की तरफ तेज गति से आ रहे हैं, इन सबको खाते हुए ये मुख साथ में उनको चाट भी रहे हैं। दृश्य भयानक और विकराल होने के साथ विभस्त भी है। आख्याहि में को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। व्याकुल और परेशान हो अर्जुन आखिर पूछ ही बैठता है, प्रभु मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कृष्ण से विनती की थी कि वो उनका विश्व रूप देखना चाहता है, लेकिन यहां उल्टा हो गया। जिज्ञासा शांत तो नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। उसके मन में कितने ही प्रश्न आ गए। सबसे बड़ा कि वो कृष्ण की प्रवृत्ति को जानना चाहता है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए बताते हैं कि वे लोकों का नाश करने वाले महाकाल हैं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसी बात से कृष्ण का ज्ञान शुरू हुआ था कि अर्जुन जिनके लिए शोक करता है, ऐसा नहीं कि उनके युद्ध ना करने से वो बच जाएंगे। अगर उनका मरना युद्ध की नियति है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। और दोस्तों, ऐसा यहां हो भी रहा है। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। कृष्ण अर्जुन को उठने के लिए कहते हैं। वो उसे सलाह देते हैं कि युद्ध करके यश को प्राप्त कर, युद्ध करके शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज को भोग, क्योंकि ये सब शूरवीर पहले ही से कृष्ण के द्वारा मारे हुए हैं। कृष्ण अर्जुन को हे सव्यसाचिन कहकर के उद्बोध करते हैं। दोस्तों, अर्जुन क्योंकि बाएं हाथ से भी बाण चला लेते थे, इसलिए उनका नाम सव्यसाची भी हुआ था। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। कृष्ण इन योद्धाओं को मार चुके हैं, अर्जुन को तो केवल निमित्त बनना है। और दोस्तों, हमें भी अर्जुन की तरह निमित्त बन अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाना है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नाम्। अर्जुन ने जब देखा कि उसे अपने गुरु, मामा, चाचा, ताऊ, पितामह के ऊपर बाण चलाने पड़ेंगे, उन्हें मारना पड़ेगा, तो वो विषाद से भर गया था। अपना धनुष एक तरफ रख वो दुख में बैठ गया था। कृष्ण उसे यही समझा रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से शूरवीर योद्धाओं को कृष्ण पहले ही मार चुके हैं, जो कि अर्जुन इस समय खुद देख भी रहा है। इसीलिए वो अर्जुन को युद्ध करने को कह रहे हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, तू मार, भय मत कर, निसंदेह तो युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय कहते हैं, केशव भगवान की इन बातों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है, कांपते हुए नमस्कार करता है। दिख रहा है कि अर्जुन अत्यंत ही भयभीत है और इसी डरी हुई हालत में कृष्ण को प्रणाम करते हुए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने जो देखा वो तो अकल्पनीय से भी परे है। ऐसा सोचना तो दूर, ऐसे किसी विचार के आसपास भी कभी अर्जुन नहीं पहुंच पाया था। अर्जुन क्या, कोई भी नहीं पहुंचा था। सैकड़ों हजारों सालों में बस कुछ गिनती के ज्ञानी ही होंगे जिन्हें भगवान के इस रूप के बारे में पता होगा, वरना अर्जुन और मेरे आपके जैसे लोग तो बस अपने जीवन में इतना लगे रहते हैं कि ईश्वर के विराट रूप के बारे में कभी सोचते ही नहीं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। डरे और सहमे हुए, कांपते हुए अर्जुन कहता है, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। ये एकदम ठीक ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, अर्जुन भाव विभोर हो चुके हैं। जो देखा है उससे वो इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं बचे हैं। वे अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर कृष्ण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अर्जुन कृष्ण को ब्रह्मा के भी आदि कर्ता कह के संबोधित करता है। वो कहता है कि कृष्ण क्योंकि सबसे बड़े हैं तो उनको वो कैसे नमस्कार न करें। अर्जुन अब समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सत और असत से परे हैं। अर्जुन समझ रहा है कि कृष्ण अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। एक होता है सुना हुआ, किताबों से हासिल हुआ ज्ञान, और एक होता है दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो थियरी तो दिलचस्प थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब अर्जुन ने साक्षात देखा, ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का रूप उसके सामने है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण
स्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। कृष्ण आदि देव और सनातन पुरुष हैं। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे। वो आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी होंगे। इसी से वो सनातन होते हैं। हमारा और आपका ज्ञान सांसारिक है, यानी कि वर्ल्डली। हमारी सारी साइंस पिछले कई 100 सालों से तरक्की करती हुई अभी भी इस ब्रह्मांड की सच्चाई ढूंढ रही है, और वही सच्चाई अब सामने आ रही है जो हजारों साल पुराने इन धर्म ग्रंथों में, गीता में लिखी हुई है। ऐसा कैसे हुआ? तो क्या यह ज्ञान हमारे आज के ज्ञान से भी ऊपर है दोस्तों? जरा सोच के देखिएगा। वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। कृष्ण का साक्षात विराट रूप देख अर्जुन अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो स्वयं को नियंत्रण में लाते हुए समझ रहा है कि आखिर कृष्ण क्या है। वो कृष्ण को कहता है कि आप तो वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो प्रभु। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। भावनाएं तो नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन अर्जुन समझ रहा है कि उसने जो कृष्ण का असली रूप देखा है वो नियंत्रण में शायद कभी ना आए। ऐसा भयंकर, ऐसा विशाल, ऐसे स्वरूप को तो बस आप नमस्कार ही कर सकते हैं। अर्जुन आगे कहता है, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अब अर्जुन को याद आ रहा है कि वो कैसे कृष्ण को अपना मित्र मान उनके साथ अटखेली किया करता था। वो कहता है कि उनके इस प्रभाव को वो नहीं जानता था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि उसने कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहा। अर्जुन कहता है कि ये सब उसने बिना सोचे समझे हठात कहा है। विनोद करते हुए, सोते हुए, बैठे हुए और भोजनादि के समय, अकेले में या उन सखाओं के सामने भी अगर उसने कृष्ण को कभी गलती से अपमानित किया तो वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो सब अपराध प्रेम में बिना सोचे समझे किए गए थे। उसके लिए अर्जुन कृष्ण से क्षमा मांग रहा है।